आतंकवादियों को कवर फायर देना हो या उन्हें मॉरल सपोर्ट देना हो या उन्हें आर्म फ्रीडम फाइटर की पहचान देनी हो, इसमें भारत समेत पश्चिम का लेफ्ट लीनिंग मीडिया सबसे आगे रहता है। यह हमने गजा में भी देखा और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले में भी। आतंकवादियों को गनमैन, मिलिटेंट्स या सिर्फ अटैकर्स बोलकर ये बड़े मीडिया हाउसेस आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ वो हमने पहली बार देखा था। आतंकवादियों ने पैंट उतारकर और इस्लामी आयतों के जरिए पर्यटकों की हिंदू पहचान की। उसके बाद बच्चों और औरतों के सामने मर्दों की निर्मम हत्या की और महिलाओं और बच्चों को जाने दिया ताकि वो और उनके जरिए पूरा भारत इस ट्रॉमा के साथ जीवन भर जिए। लेकिन इसके बावजूद भी कई मीडिया हाउसेस इस हमले को हिंदुओं पर हुआ हमला तक नहीं लिख पा रहे हैं। वो सिर्फ नॉन मुस्लिम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमला पाकिस्तान ने करवाया। इसके लिए उसने इस्तेमाल किया द रेजिस्टेंट फ्रंट या TRF, जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही हिस्सा है। लश्कर-ए-तैयबा ने ही 26/11 हमला भी किया था। सभी को पता है कि ये आतंकी हमला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा जैसे बड़े बड़े नाम इस हमले को आतंकी हमला नहीं कह पा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी हेडलाइंस में आतंकियों को मिलिटेंट्स कहा, जैसे कि यह कोई सामान्य सशस्त्र विरोध हो। क्या यह आतंकवाद की गंभीरता को कम करने की कोशिश नहीं है? लेकिन इस बार अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को करारा जवाब दिया है। कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन को ठीक करते हुए कहा, हाय न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने इसे आपके लिए ठीक कर दिया है। यह एक आतंकी हमला था, साफ और सरल, चाहे भारत हो या इजराइल। जब बात आतंकवाद की आती है, न्यूयॉर्क टाइम्स हकीकत से कोसों दूर है। यह बयान न केवल सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बल्कि उन सभी मीडिया हाउसेस के लिए एक चेतावनी है जो आतंकवाद को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं। और यह पहली बार नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने आतंकवाद को नरम शब्दों में पेश किया। यह हम इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में देख चुके हैं, जहां इन मीडिया हाउसेस ने कैसे हमास के प्रोपेगेंडा को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को BBC ने सिर्फ गनमैन कहा, वॉशिंगटन पोस्ट ने मिलिटेंट्स लिखा और अल जजीरा ने इसे विद्रोही करार दिया। क्या यह संयोग है या एक सुनियोजित कोशिश है इस्लामिक आतंकवाद को बचाने की? हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भी कहा कि पश्चिम मीडिया ने पहलगाम हमले को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की और इसे एक सिंपल और नॉर्मल घटना की तरह पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्व के बड़े नेता इस हमले को आतंकवाद के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और इसे जघन्य आतंकी हमला कहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यहां तक कि तालिबान ने भी इस हमले की निंदा की। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्यों इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है? आपने लिबरल्स को यह कहते हुए तो सुना ही होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसके बाद वो अपने नैरेटिव को कैसे डिफेंड करेंगे? आतंकी जब अपनी कार्रवाइयों को धार्मिक कट्टरता से जोड़ते हैं तो उसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें मौत के घाट उतारा। फिर भी पश्चिमी मीडिया जम्मू कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर कहकर और आतंकवादियों को मिलिटेंट्स कहकर न केवल भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहा है बल्कि इस्लामिक आतंकवाद की विचारधारा को भी मजबूत कर रहा है। यह एक पैटर्न है जहां इस्लामिक आतंकवाद को बार बार नरम शब्दों में पेश किया जाता है, जैसे कि आतंकियों को क्लीन चिट देने की कोशिश हो। पहलगाम का दर्द हमारा दर्द है, उन 26 परिवारों का नुकसान हमारा नुकसान है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त ना किया जाए और ना ही उसे नरम शब्दों में छिपाया जाए। धन्यवाद।